हम कह रहे चले कर बारी देखो जे अभी चार गुछ वहीं तो बारी अपनी दुबई लो मनीष हेलो सौरभ बारी है लेकिन मनीष चार कर दोनों हेलो दुगो एगो मनीष बाहरी नहीं क्या नहीं हां हमरा के अलोलियम देख अलोलियम में खेले एकरान देख लो ए सीने भाई प्रो को देख लो ओकरा नहीं देख लो जे लेग में फील्डिंग करे छ वहां पर हां सब राहुल यादव बने राहुल दे क्या को बोल देखे सोलिंग नो बोल यार नो बोल फील्ड में दर्शक बंद चार पाँच ओवर खेल के बाद हाँ ये तो अच्छा नहीं रखता जफर का एक गलत बात कह रहे हूँ कैसे बार है तो नहीं चलेंगे बनेगा तखन सब मैसेज कर रही लाइव हम खुद देख कुछ बात कौन है यार कप्तान खड़े है क्रिएट से फिर देखो रुक साबित तो डाल दो ना रुक जा तो अपने से जा गुड्डू भैया तोर दिन है तू मारबो ए बनिया खेलबो ए लंका सुझाव दे छै ए राम बाबू रे ओहे रख दिए बढ़िया ठीक है ना जूम कर दिए वहां तो तेरे जाम रख चल ए बैट जो ना लाइव लाइव चले लाइव अब दूसरे आने वाले आगे करने के लिए अब जला के से मैंने स्टार्ट किया है सामना करेंगे जेते गेंदबाज में सूरज आते अपना एक विकेट नाम करिए शानदार और जरूर खेला था लेकिन प्लेयर के पास इस बार हल्के हाथों से लॉर्ड फॉर्मस की गेंद थी गेंद को हल्के हाथों से खेला गया कोई नहीं मिलेगा राहुल दो नजर के अंदर पकड़ते हुए इस बार निश्चित रूप से 9 बॉल करार दिया जाएगा फिर हिट मिलता हुआ 7 रन मिलेंगे इस बॉल पर और फिर हिट मिलता हुआ राहुल तैयार गेंदबाजी करेंगे निश्चित रूप से फिर हिट का मौका उठाना चाहेंगे बल्लेबाज गुड्डू तैयार इस बार लौट किया गेंद को एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा निश्चित रूप से इस बार कहीं ना कहीं क्षेत्ररक्षक के द्वारा ओवर फेरे के रूप में रन ले रहे थे बल्लेबाज रन नहीं मिलेंगे 68 रन 3 विकेट के नुकसान पर चौथी ओवर पर गति पर पावर प्ले का चौथी ओवर लेकर आए हैं सौरभ अफजल आतिफ तैयार छोटे रनअप के साथ सौरभ इस बार पटकी हुई गेंद बल्लेबाज के पैर से लगते हुए कोई रन नहीं मिलेगा पुनः गेंदबाज तैयार सौरभ सामना करेंगे अफजल आतिफ राइट आर्म ओवर द विकेट पटकी हुई गेंद इस बार कितना चाह रहे थे बल्लेबाज अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड इन वाइड के सहारे ही पहुंचा स्कोर 69 रन
विकेट के नुकसान पर सौरभ राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार गेंद के निश्चित रूप से 6 रन मिलेंगे अफजल आतिश के द्वारा। संभवतः ओवर की समाप्ति 4 ओवर समाप्ति के बाद 75 रन 3 विकेट के नुकसान पर काफी महंगा साबित होता हुआ शंकरपुर के तमाम गेंदबाज इस ओवर में 21 रन खर्च किए सौरभ। अब संभवतः गेंदबाज मनीष नक्शी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सामना करेंगे गुड्डो। पावर प्ले के 5वीं ओवर में तैयार मनीष नक्शी लेफ्ट हैंड गेंदबाजी करते हैं। मनीष नक्शी 96 बॉल पर 104 रन की दरकार एमसीसी सैफरन को। वही शंकरपुर को जीतने के लिए 7 विकेट यहां से लेना होगा। तैयार बल्लेबाज गुड्डू। आज जब टॉस छोड़ा गया तो शंकरपुर के कप्तान सुनील के द्वारा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 178 रन का जवाब में 179 रन का टारगेट दिया है एमसीसी सैफरन को। अभी तक 4 ओवर समाप्ति हो चुका है। 75 रन 3 विकेट के नुकसान पर पुलिस पर जा पहुंचा है। खेल को प्रारंभ किया जाए। एम्पायर महोदय, खेल में विलंब नहीं किया जाए। एम्पायर से निवेदन है कि आप डिसीजन ले और विलंब खेल में लेट ना करें, क्योंकि समय काफी हो चुका है। 4:18 हो चुका है, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए एम्पायर महोदय खेल को लगातार जारी रखें। क्षेत्ररक्षण सजा लेंगे शंकरपुर के कप्तान। आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है आप जल्द से जल्द क्षेत्ररक्षण सजा लें। पर महोदय आप खेल को जारी रखेंगे समय को देखते हुए। कल का दूसरा सुपर 8 मुकाबला खेला जाएगा। अलौली वर्सेस रन के बीच खेला जाएगा। अब खेल पुनः प्रारंभ होता हुआ कुछ जिसका सार महोदय से निवेदन है कि आप खेल को लगातार जारी रखें और शंकरपुर की टीम के कप्तान सुनील जी विलंब नहीं करेंगे। आप गुड्डू सामने होंगे, गेंदबाज तैयार गुड्डू के लिए और बैक फुट पर जाकर के प्लेट किया। स्वयं फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने गेंद को फील किया, रन बनने की संभावना को समाप्त किया। संभवतः मनीष मैक्सी गेंदबाजी कर रहे हैं क्या? हाँ जी, मनीष मैक्सी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक अच्छा मैच चलता हुआ स्वतंत्रता सेनानी कप 2025 का, और इस बार स्टीयर किया वहां पर खिलाड़ी संभवतः मौजूद में स्पीड, लेकिन रन मिलेंगे यहाँ पर। 1 रन पूरा करेंगे मेघौना टीम के दोनों बल्लेबाज। और कल का जो कि दूसरा सुपर 8 का मुकाबला होगा रोन और अलौली के बीच में खेला जाएगा कल दोपहर 1 बजे से इसी ग्राउंड पर।
गेंदबाज मनीष मैक्सिया उनके सामने होंगे अफजल आतिश। और इस बार जबरदस्त प्रहार सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक कहा जाएगा अफजल आतिश के द्वारा। अब उसको क्षेत्र रक्षण सदा दिया गया है। जैसे ही देखा पॉइंट के सीधे स्ट्रोक खेला गया, एक क्षेत्र रक्षक को वहां पर लगा दिया है शंकरपुर टीम के कप्तान सुनील कुमार ने। पावर प्ले चलता हुआ मनीष मैक्सी चले रोड एंड से। और इस बार और वहां पर कवर के क्षेत्र में खेला गया, वहां पर रन आउट की संभावना हो सकती है। हाँ ना में वहां पर काफी आगे निकल चुके थे अफजल आतिश और रन आउट होकर के यहाँ पर वापस पवेलियन। क्षेत्र रक्षक वहां पर मौजूद थे, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, गुड्डू काफी आगे आ चुके थे, फिर उसके बाद पीछे वापस लौटने का मौका नहीं मिला। चौथा विकेट का पतन होता हुआ मेघना का। अफजल आतिश आउट होकर के वापस पवेलियन जाते हुए। अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में शंकरपुर टीम के द्वारा। स्वतंत्रता सेनानी का 2025 पहला सुपर 8 का मुकाबला मेघोना सेफ्रॉन और शंकरपुर के बीच में चलता हुआ। तालमेल में वहां पर कमी दिखी दोनों बल्लेबाजों के बीच में। हाँ ना के बीच में गफलत और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अफजल आतिश जो कि अच्छे बल्लेबाज थे, रन आउट होकर के वापस पवेलियन जाते हुए। अब साबिर आए हैं उनके स्थान पर। 4 विकेट पतन हो चुका है मेघना का। और इस बार वहां पर खिलाड़ी मौजूद हाथ में ही खेल में थे। 5वां विकेट का पतन। बीच मझधार में मेघोना की नैया, यहाँ से सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करना होगा, सिंगल्स डबल खेलना होगा। वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, एकदम हाथ में ही दे बैठे। ये कौन सा स्ट्रोक, खराब स्ट्रोक कहा जाएगा। 0 के स्कोर पर साबिर वापस पवेलियन। अस्सी रन 5 विकेट के नुकसान पर। कितना रन हुआ है? 80 रन। इक्यानवे बॉल को 99 रन की दरकार एमसीसी सेफरन को। वही शंकरपुर में 5 विकेट की दरकार। तैयार गेंदबाज सामने आएंगे सुभाष स्वयं कप्तान। इस बार हल्के हाथों से दादा या कोई रन नहीं मिलेगा। ओवर की समाप्ति 7 ओवर समाप्ति के बाद गोल स्कोर जा पहुंचा है 80 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब चार पर लगा आखिरी ओवर लेकर कौन आते हैं? समर्था गेंदबाजी दिलीप जी। कहीं ना कहीं यहाँ से सूझबूझ का परिचय देना होगा दोनों बल्लेबाजों को। विकेट पर टिककर बल्लेबाजी करनी होगी। गुड्डू एक अच्छे बल्लेबाज है मेघना टीम के लिए। 80 रन स्कोर है 5 विकेट के नुकसान पर। और शंकरपुर टीम के कप्तान सुनील जी, आपसे निवेदन है कि आप समय ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि समय काफी हो चुका है। आप पहले ही अपने माइंड में डिसीजन ले लें कि किस गेंदबाज को लगाना है। जब दूसरा गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है तो आप उसी समय अपने माइंड में एडजस्ट कर लें कि अगला ओवर किस गेंदबाज को देना है। समय नहीं है क्योंकि 4:30 बजने वाला है। गेंदबाज का नाम बताएंगे।
सौरभ आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, उनके सामने गुड्डू, और यहाँ पर जबरदस्त स्टॉक फॉलो थ्रू में स्वयं गेंदबाज ने गेंद को फील किया, रन बनने की संभावना को समाप्त किया। अगली गेंद, और इस बार लेग स्टंप पर किस गेंद को घूम करके खेलने का प्रयास, सीधे विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। स्वतंत्रता सेनानी कप 2025 दर्शकों से खचाखच भरा हुआ मेघोना का ग्रीन पार्क स्टेडियम, और यहाँ पर एक और सफलता, छठा विकेट का पतन होता हुआ गुड्डू, जो कि लगातार खराब फॉर्म में चल रहे, एक बार फिर से फ्लैट पे जारी है गुड्डू का। काफी खराब बल्लेबाजी मेघोना के द्वारा। छठा झटका लगता है जो कि बेगूसराय रेड में बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं सौरभ संजार। कितने विकेट का पतन हुआ है? 6 विकेट, 6 विकेट का पतन होता हुआ मेघोना की तरफ से अब आ रहे हैं संजार बल्लेबाजी करने के लिए। और यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी ऑफ स्टंप से निकली, तेज गेंद, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर सौरभ। एक रन आउट के रूप में, उसके बाद साबिर वहां से आए थे, उसके बाद उन्होंने भी अपने हाथों में कैच ले बैठा, उसके बाद गुड्डू अफजल आतिश में तालमेल की कमी दिखी और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उसके बाद बैक टू बैक 3 विकेट का पतन हो चुका। यहाँ से एक साझेदारी निभानी होगी दोनों बल्लेबाजों को, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, कमजोर गेंदों का इंतजार करना होगा। मेरे ओवर 1 विकेट सौरभ के द्वारा, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर सौरभ। अब सुभाष और संगार बीच मैदान पर है। Iyo Madukis, Nauka, iyo Ramis, Ibrahim Mekin. 59 गोल आदमी देखी, 55वां साइड पर है। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ मेघोना का यह ग्रीन पार्क स्टेडियम, मेघोना और शंकरपुर के बीच में यह मैच चलता हुआ, और आज के इस मैच के प्रायोजक हैं डॉक्टर गणेश कुमार, सम्राट क्लिनिक ज्वालापुर। कितने ओवर का खेल समाप्त हुआ है बताएंगे? 6 ओवर समाप्ति के बाद 80 रन 6 विकेट के नुकसान पर। रनों का तो औसत बिल्कुल ठीक ठाक है, 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है मेघोना की टीम, लेकिन विकेट का पतन देखा जाए तो 6 विकेट का पतन हो चुका है। यहाँ से कम विकेट को रोकना होगा, क्योंकि यह पिच ऐसा है कि यहाँ से रन अपने आप बनते हैं। अगर बल्लेबाज समय देंगे तो रन बनते हैं। यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए मनीष मैक्सी, और यहाँ पर बाउंसर, शॉर्ट पिच बाउंसर गेंद सीधे कंधे की ऊंचाई से निकली। इस तरीके की गेंदबाजी करेंगे अगली बार आपको नो गोल करार दिया जाएगा। एम्पायर ने चिताया गेंदबाज मनीष नक्शी को। एम्पायर का सराहना से, जी हाँ, बाउंस आया है, गेंदबाज तैयार मनीष नक्शी, उनके सामने सुभाष, और इस बार घूम कर खेला है, गेंद हवा में है लेकिन गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, 1 रन मिलेगा सुभाष को और 1 ही रन से संतुष्ट होंगे। जबरदस्त मैच चलता हुआ, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ यह स्टेडियम, स्वतंत्रता सेनानी कप 2025। मेघोना और शंकरपुर के बीच में यह मैच चलता हुआ, जीतने के लिए 179 रनों की आवश्यकता है मेघोना की टीम को। गेंदबाज मनीष मैक्सी करे, संजार सामने होंगे,
और अच्छी गेंद प्लेड किया। संजार को अच्छी पारी खेलनी होगी आज मेघोना के लिए, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल परिस्थिति में मेघोना की टीम। गेंदबाज तैयार और इस बार हल्के हाथों से खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, गेंद को फील कर लिया गया, कोई रन नहीं मिलेगा। और आज के इस मैच के प्रायोजक डॉक्टर गणेश कुमार, सम्राट क्लिनिक ज्वालापुर। और एक बार फिर से अच्छी गेंद, लगातार गुड लेंथ पर टप्पा दिला रहे हैं दोनों गेंदबाज मनीष मैक्सी और सौरभ। और जब से गेंदबाजी करने आए हैं खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे मेघोना टीम के बल्लेबाज को। ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद, ओवर की समाप्ति। अभी विकेट कीपर और साथी नजदीकी खिलाड़ियों के द्वारा, लेकिन अंपायर ने नाम ऐसा हिलाया। एक और अच्छा ओवर कहा जाएगा। 7 ओवर 81 रन, 6 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ओवर काफी है मेघोना टीम के लिए, क्योंकि यहाँ से 13 ओवर का खेल शेष है। तो कहीं ना कहीं सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करना होगा, दोनों बल्लेबाजों को विकेट पर समय देना होगा, कमजोर गेंदों का इंतजार करना होगा। और ऐसा कई बार देखा गया है कि जब आप बल्लेबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं ओवर में 2-3 कमजोर गेंद तो आपको मिलेगा ही। और कौन सा ओवर कर रहे हैं सौरभ, संभवतः सौरभ ही आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। तीसरा ओवर लेकर आए हैं, जी हाँ, लगातार तीसरा ओवर लेकर के आ रहे हैं। तो सुभाष जो कि कप्तान है, अच्छे बल्लेबाज है, अनुभवी बल्लेबाज है, उनको सूझबूझ के साथ विकेट को बचा करके खेलना होगा मेघोना के ग्रीन पार्क स्टेडियम में। लेकिन ठीक इसके विपरीत अच्छी गेंदबाजी। सुनील जी, आप बार बार विलंब कर रहे हैं, शंकरपुर टीम के कप्तान, आपसे बार बार निवेदन किया जा रहा है, अंपायर दोनों आप खेल को लगातार जारी रखें क्योंकि समय काफी हो चुका है। एक ओवर में 5 मिनट का समय दिया जाता है, लेकिन आप लोग 7-8 मिनट लगा देते हैं एक ओवर फेंकने में। गेंदबाज सौरभ तैयार, सुभाष आए हैं, अच्छी बल्लेबाजी, परेड कर दिया। थोड़े में गेंदबाज सौरभ ने गेंद को फील्ड किया, रन बनने की संभावना को समाप्त किया। और इस बार अच्छी गेंद, वहां पर अच्छा फॉलो थ्रू ने अच्छा कैच किया हाथों से। निश्चित काबिल तारीफ गेंदबाजी होती है यहाँ पर शंकरपुर के द्वारा। 7वां विकेट का पतन होता हुआ मेघोना के लिए। मनीष मैक्सी और सौरभ ने गेंद को बदल करके यहाँ पर रख दिया है। यहाँ से जफर के ऊपर में जिम्मेदारी और उनके साथ है संजार। तो कहीं ना कहीं जफर और संजार के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करती है इस मैच का परिणाम। जफर को साथ देना होगा संजार का, और संजार को साथ देना होगा जफर को। इस मुश्किल परिस्थिति से निकालना होगा, क्योंकि ओवर आपके पास पूरे बचे हुए हैं। इस ओवर के बाद 12 ओवर का खेल बचेगा। यहाँ पर खराब शॉट, एक और विकेट का पतन। पूरी तरह से भाग गया शंकरपुर के पक्ष में। एक छोर से एक के बाद एक करके विकेट का पतन होता जा रहा है, और कोई भी बल्लेबाज सही तरीके से नहीं बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर शॉर्ट पिच डिलीवरी की गेंद, उसको रोकने का प्रयास किया, पहले मारने का प्रयास था, उसके बाद इरादा बदला, हाँ ना के चक्कर में यहाँ पर शॉर्ट पर ही कैच दे बैठे। 8 विकेट का पतन हो चुका है जी, 8 विकेट का पतन हो चुका है।
बढ़िया गेंदबाजी और बढ़िया क्षेत्ररक्षण यहाँ पर शंकरपुर टीम के द्वारा। अब आए हैं लोकेश, लोकेश को साथ निभाना होगा, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। यहाँ पर सीधे गेंद विकेट कीपर के हाथों में। जबरदस्त मैच, जबरदस्त गेंदबाजी शंकरपुर के द्वारा, और इस गेंद को हल्के हाथों से मोड़ दिया लोकेश ने। 1 रन मिलेगा और 1 ही रन पूरा करेंगे। बहुत देर के बाद यहाँ पर सिंगल्स निकलता हुआ, खाता खुलता हुआ लोकेश का सिंगल्स के सहारे। स्वतंत्रता सेनानी कप 2025। मेघोना और शंकरपुर के बीच में यह मुकाबला चलता हुआ। मेघोना सैफरॉन, गेंदबाज सौरभ चलेश और नगीबाज, और इस बार ट्रेड किया हल्के हाथों से। 1 रन यहाँ पर मिलेगा, तो 1-1 रन के सहारे स्ट्राइक रोटेट करते हुए 3 ओवर की गेंदबाजी यहाँ पर पूरा करते हुए सौरभ। 83 रन 8 ओवर समाप्ति के बाद 8 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर 83, 8 विकेट के नुकसान पर। तो 8 ओवर का खेल हुआ है और 8 विकेट आपने खोया है। यहाँ पर सिंगल्स की आवश्यकता है, क्योंकि आपके पास 8 विकेट गिर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कमजोर गेंद का इंतजार करना होगा। और ऐसा हम देख पा रहे हैं कि 3-4 विकेट तो यहाँ पर एक बल्लेबाज रन आउट के रूप में, उसके बाद साबिर ने जो कैच दिया था 15 जाना बनाएंगे, उसके बाद जफर का कैच दिया गया शॉट पर ही। नया गेंदबाज के नाम बताएंगे। अंशु है गेंदबाजी करेंगे। आयुष गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। इस मैच वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन कैच ड्रॉप वहां पर होता होगा। किस बल्लेबाज का आपने कैच छोड़ा है? संजार का। अगर ये बल्लेबाज विकेट पर टिक गए तो फिर मैच में कुछ भी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि इनके पास ऐसे ऐसे स्ट्रोक हैं। इस मैदान पर कई बार ये कारनामा कर चुके हैं। तो 71 बॉल पर 90 रन की दरकार, और गेंदबाजी करने के लिए तैयार। उनके सामने होंगे संजार, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहती हुई गेंद जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं। लोकेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। लोकेश एक अच्छे बल्लेबाज हैं और पिछले कुछ मैचों से अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, और उनके साथ संजार, तो कहीं ना कहीं संजार का भी अनुभव है। फिलहाल गेंदबाज आयुष तैयार हो रहे हैं, उनके सामने होंगे संजार, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद ड्राइव करने का प्रयास, और वहां पर संभवतः वापस जाना होगा यहाँ पर संजार को। कैच बिहाइंड यहाँ पर एक और सफलता। 9वां विकेट का पतन होता हुआ मेघोना का। अब अंतिम जोड़ी के रूप में जयवीर। काफी खराब बल्लेबाजी मेघोना की टीम के द्वारा आज देखने को मिला। जबरदस्त गेंदबाजी शंकरपुर टीम के द्वारा। जयवीर और लोकेश, काफी खतरनाक गेंदबाजी आज मनीष नक्शी और सौरभ के द्वारा देखने को मिला। गेंदबाज तैयार जयवीर के लिए।
और इस बार जयवीर ने ड्राइव किया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के पास। इतनी तेज दौड़ लगाए थे कि रक्षक ने रन आउट करने का प्रयास था, लेकिन मिसफील्ड और 4 रन। एम्पायर को आता हुआ नो बॉल, और नो बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर का। संभवतः फ्री हिट मिलेगा। जी हाँ, देखना है जयवीर इस फ्री का क्या फायदा उठा पाते हैं। ठीक है चलो ठीक है चालन है। ठीक चालन गिरे। चलो छक्का और इस तरह से जयवीर के बल्ले से निकलने वाला छक्का। दर्शक बंधु आप बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं, आप बाउंड्री लाइन को छोड़ करके तमाम दर्शक बंधु बैठेंगे। गेंदबाज तैयार, उनके सामने जयवीर। इस बार जबरदस्त स्ट्रोक लगाने का प्रयास। ओवर की समाप्ति, कितने ओवर का खेल समाप्त हुआ बताएंगे? 9 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 99 रन 9 विकेट के नुकसान पर। स्कोर है 99, यानी 9 पर 9। ये सारा 9 का खेल चल रहा है, और 9 के फेर में फंसी हुई है यहाँ पर मेघौड़ा की टीम। काफी खराब चेस इस तरह से नहीं किया जाता है। किसी भी टीम को आप चेस करते हुए देखते हैं, ऐसे चेस नहीं होता है जैसे चेस करने के लिए चली थी मेघौड़ा की टीम। अच्छी गेंद नीचे रहती है। संभवतः चौथा ओवर लेकर के आए मनीष मैक्सी। तीसरा ओवर लेता है, तीसरा ओवर, माफ कीजिएगा। और शंकरपुर इनके कप्तान का प्लान है ऑल आउट करने का मेघौड़ा टीम को, इसीलिए अपने सबसे अच्छे गेंदबाज को लगाया है, प्रमुख गेंदबाज को। और इस बार शूट कर दिया है लोकेश ने। वाइड का इशारा आता हुआ, और संभवतः लेग स्टंप से बाहर की गेंदबाजी, और 4 रन। और इस तरह से 100 रन पूरा हुआ मेघौड़ा टीम का। के आंकड़े को पार करके, लेकिन आज मध्य क्रम की जो बल्लेबाजी हमने देखा, और हमेशा से लड़खड़ाती हुई मेघौड़ा, खास करके मध्य क्रम की बल्लेबाजी। गेंदबाज तैयार, लोकेश के लिए प्लेट कर दिया, कोई रन नहीं। स्वतंत्रता सेनानी कप 2025 का यह पहला सुपर 8 का मुकाबला मेघौड़ा और शंकरपुर के बीच में। मेघौड़ा टीम की नैया बीच में मझधार में डगमग करती हुई, और यहाँ पर धीमी गति की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। लोकेश ने पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास किया, हालांकि जीवन दान भी मिला था संजार को, लेकिन इसका फायदा नहीं उठा पाए। मनीष मैक्सी तैयार, उनके सामने लोकेश तैयार। और इस गेंद को हल्के हाथों से खेला, 1 रन मिलेंगे। 1 रन की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 105 रन 9 विकेट के नुकसान पर। 107, 62 बॉल 74 रन की दरकार। 105 रन हुए हैं। और मनीष मैक्सी अब होंगे जयवीर के लिए। और इस गेंद को ड्राइव किया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा, और 1 ही रन से संतुष्ट होंगे। तो 1 रन के सहारे दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। ये दोनों बल्लेबाज समझ रहे हैं कि अंतिम जोड़ी है, और ओवर काफी बचे हुए, 10 ओवर का खेल बचा हुआ है।
हाँ बढ़िया। गेंदबाज मनीष नक्सी और अच्छी गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। ओवर की समाप्ति, 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और स्कोर है 106 रन 9 विकेट के नुकसान पर। मिन्नत ने जिस तरह से शुरुआत किया था उसके बाद मिन्नत को छोड़ के कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं करता है अपने टीम के लिए और एक के बाद एक करके विकेट का पतन होता गया। और सुमित यादव ने निकाल दिया है गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर, पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। एम्पायर के इशारे के पीछे जी हाँ 4 रनों के लिए गेंद पॉइंट बाउंड्री पर। जो भी दर्शक बंधु है आपसे निवेदन है कि आप बाउंड्री लाइन से बाहर हो जाइए। काफी गजब का खेल आज देखने को मिला शंकरपुर के द्वारा। 59 बॉल 69 रन की दरकार। गेंदबाज तैयार हो रहे हैं, उनके सामने जयदीप तैयार, उनके सामने गेंदबाज और इस बार उठाकर खेलने का प्रयास, गेंद हवा में देखना है क्या कुछ हो पाता है। और इस तरह से नो बॉल का इशारा आ रहा है। दर्शक बंधु आप लोग ग्राउंड से बाहर हो जाएं। दर्शक बंधु ग्राउंड छोड़ो। एम्पायर से डिस्कस नहीं कर रहे शंकरपुर टीम के खिलाड़ी। सोनू जी किस टाइप का नो बॉल था ये बताएंगे राहुल जी? हाइट नो बॉल। पहले दे दिया है। सोनू जी संभवतः जा रहे हैं। नो बॉल का इशारा, दोनों अंपायर आपस में विचार विमर्श किया, उसके बाद नो बॉल का इशारा आया। जब सुरक्षित अपने केज में अब सामने होंगे लोकेश, फ्री हिट मौजूद है। इस बीच एक रन भी लिया गया और नो बॉल पर एक एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर कितना हुआ बताएंगे दिलीप जी? 112 रन 9 विकेट के नुकसान पर। 112 रन 9 विकेट के नुकसान पर मेघोना 11वीं ओवर पर गति पर। गेंदबाज तैयार हो रहे, उनके सामने अब होंगे लोकेश, फ्री हिट है लोकेश के लिए और लोकेश ने इस गेंद को उठाकर खेला है। गेंद जा रही एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। मेघोना, सैफरन और शंकर की खोर के बीच में यह मैच चलता हुआ काफी अच्छा खेल का प्रदर्शन किया शंकरपुर की टीम ने। 58 बॉल 63 रन की दरकार। गेंदबाज तैयार हो रहे हैं, उनके सामने लोकेश और इसी बीच ड्राइव कर दिया, हल्के हाथों से 1 रन मिलेगा। तो एक एक रन के सहारे दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। पर आज एक भी बल्लेबाज मेघोना टीम के खास करके गैर जिम्मेदाराना शॉट, ऐसा लग रहा था कि मैच नहीं खेल रहे, मजाक कर रहे हैं। और यहाँ पर यॉर्कर लेंथ की गेंद डक कर दिया, यहाँ पर प्लेट कर दिया जयदीप। कोई रन नहीं, जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ पर। अच्छा सबसे पहले तो अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली शंकरपुर के द्वारा।
लेकिन आज मेघोना टीम के खेमे में तालमेल की कमी दिखी और यहाँ पर लंबा स्ट्रोक। ये 10वें नंबर के बल्लेबाज का शॉट नहीं है 6 रन के लिए। गेंद भेजी जाए बीच ग्राउंड पर। कितने गेंद हुए? 5 बॉल, 5 गेंदे इस ओवर में हुए हैं। 5 बॉल हुआ है। स्कोर 127 रन, 9 विकेट के नुकसान पर। और मेघौना टीम को जीत के लिए 55 बॉलों पे 56 रनों की जरूरत। 55 गेंदे और 56 रन। आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी खराब बैटिंग हुई है मेघौना टीम की। खास करके मध्य क्रम के बल्लेबाज को आज मजाक बना करके रख दिए। गेंद ऐसी कोई गेंद नहीं थी विकेट लेने वाली, सिर्फ अच्छा क्षेत्ररक्षण हुआ। यहाँ से जयवीर और लोकेश देखना है कहां तक ले जा पाते हैं मेघौना की पारी को। और यहाँ पर ड्राइव किया गया संभवतः, और वहां पर खिलाड़ी मौजूद। 1 रन मिलेगा, 1 ही रन मिलेगा। जी हाँ, ओवर की समाप्ति। कितने ओवर का खेल समाप्त हो चुका है? 11 ओवर की समाप्ति के बाद 124 रन। तो कहीं ना कहीं बॉल और रन बराबर है, लेकिन विकेट का पतन यहाँ पर मेघौना की टीम ने ज्यादा कर लिया है। और यहाँ से देखने वाली बात है कि लोकेश तो कई बार ऐसा कारनामा किए हैं, हलोली के 2 मैच में ऐसा कारनामा किए हैं, लेकिन जयवीर को आज चमत्कारिक प्रदर्शन करना होगा। एक चमत्कार करना होगा जयवीर को। गेंदबाज तैयार। कौन से गेंदबाज आए हैं बताएंगे? सौरभ अपने स्पेल का अंतिम ओवर लेकर के आए हैं। उनके सामने होंगे जयवीर। और यहाँ पर रोक भर दिया जयवीर ने। समझ रहे हैं, अपनी अहमियतता समझ रहे हैं। मध्यकरण के बल्लेबाज ने जो काम किया है, ये बल्लेबाज है मेघौना टीम का, ऐसा लग रहा है। 130 रन। अब 52 बॉलों को 49 रनों की जरूरत। एक रन के सहारे अगर स्ट्राइक रोटेट किया जाए तो बड़ा लक्ष्य नहीं है। गेंद और रन बराबर है, सिर्फ आपने विकेट खो लिया है। और इस ग्राउंड पर ऐसा कई बार कारनामा किया जा चुका है। एक बात और, दोनों अच्छे गेंदबाज का स्पेल पूरा हो चुका है। मात्र 1 ओवर बचा है मनीष मैक्सी का। उसके बाद नए गेंदबाज आएंगे तो मौका मिलेगा बल्लेबाज को। और अच्छी गेंद जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, क्योंकि सौरभ ने जिस तरह की गेंदबाजी की है। कितने विकेट लिए हैं सौरभ बताएंगे? 4 विकेट। 4 विकेट लिए हैं। ये गेंदबाज का अंतिम स्पेल का ओवर है। जयवीर तैयार। और इस बार धीमी गति की गेंद, यहाँ पर चूके बल्लेबाज। जयवीर को सूझबूझ के साथ खेलना होगा। 50 पे 49 रनों की जरूरत। तो गेंद और रन लगभग बराबर है, क्योंकि और 2 प्रमुख गेंदबाज, दोनों शंकरपुर टीम के प्रमुख गेंदबाज का स्पेल लगभग पूरा हो चुका है। तो इस बात को भी जहन में रखना होगा मेघौना टीम के बल्लेबाज को। और यहाँ पर रोक भर लिए, बढ़िया बल्लेबाज यहाँ पर। मैच का परिणाम जो हो, एक बार जयवीर के लिए ताली होनी चाहिए। इससे सीख लेना होगा मेघौना टीम के बल्लेबाज जो डगआउट में बैठे, आप सीखिए इनसे कि कैसे बल्लेबाजी किया जाता है। गेंद की बन गई है।
6 रन। एम्पायर तो हाथ भी नहीं उठाते हैं कि छक्का गया है कि चौका गया। 4 रनों के लिए। तो डगआउट में जो खिलाड़ी बैठे हैं, आप लोकेश और जयवीर से सीखिए। हालांकि आज अगर आपकी टीम हार करके बाहर हो जाती है तो अगले साल आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि कैसे इस मैदान पर खेला जाता है। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 134 रन। अब यहाँ से देखने वाली बात है, गेंदबाजी में पहली बार परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। नए गेंदबाज आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, संभवतः राजा। तो मैच अगर सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करेंगे ये दोनों बल्लेबाज तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ज्यादा रन है नहीं। और कितने रन आए जिससे कहिए 48 बॉल पे 45 रनों की। 45 रन यहाँ 2 ओवर में बनते हैं। लेकिन विकेट का पतन जिस तरह से मेघोना की टीम ने किया है, गेंदबाज राजा आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। उनके सामने होंगे लोकेश। सूझबूझ के साथ खेलना होगा, कमजोर गेंदों का इंतजार करना होगा, संयम के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। और इस गेंद को खेल दिया है, सिंगल्स मिलेगा। जी हाँ, 1 रन मिलेगा। एक रन लेना होगा दोनों बल्लेबाज को। स्कोर बढ़ता हुआ इस रन की सहायता से मेघोना का 135 रन। 135, 44 रनों की दरकार 47 बॉलों में। 44 गेंदें अब ज्यादा हो चुका है, रन अब कम हो गए। गेंद ज्यादा है, रन कम है। जयवीर अब सामने होंगे, गेंदबाज तैयार। और इस बार जबरदस्त शॉट जयवीर के द्वारा, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के पास, खिलाड़ी मौजूद। 1 रन मिलेगा। तो 1-1 रन के सहारे स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। और अगर यहाँ से कुछ भी होता है तो शंकरपुर टीम के कप्तान सोचेंगे कि क्यों हमने दोनों अच्छे गेंदबाज को निकाल दिया। 16 बॉल पर 34 रन बना के खेल रहे हैं जयवीर। जी हाँ, बढ़िया बल्लेबाजी। और इसी बीच अच्छी गेंद, वहां पर रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे। 1 विकेट चाहिए शंकरपुर टीम को जीतने के लिए। संभवतः धैर्य बना के खेलना होगा। बिल्कुल धैर्य बना के अगर बल्लेबाजी किया जाए तो कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। और इसी बीच यहाँ पर सिंगल्स मिलेगा और सिंगल्स पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। 1-1 रन कितना महत्वपूर्ण है, खास करके बुद्धू का फॉर्म मेघोना के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लगातार 7-8 मैच से फ्लॉप हुए हैं। और गेंदबाज तैयार, उनके सामने जयवीर। और इसी बीच अच्छी गेंद ब्लैक हॉल में डालने का प्रयास किया, बल्ला चलाया था जयवीर ने। एक अच्छा क्रिकेट चलता हुआ, परिणाम जो भी हो, हार जीत तो होगी जब 2 टीम खेल रही है। तो गेंदबाज तैयार। बाएं के रेट में रन बनने चाहिए, चाहे किसी भी तरह रन मिले। स्कोर कितना हुआ बताएंगे? 141 रन। 141 रन स्कोर जा पहुंचा है मेघोना टीम का 13 ओवर की समाप्ति के बाद। 13 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। अब इस बात से आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, थोड़ी देर के लिए परेशानी में पड़ गई है अब यहाँ पर शंकरपुर टीम के खेमा। प्रश्न चिन्ह यहाँ पर माथे की लकीरों पर साफ देखा जा सकता है शंकरपुर टीम के कप्तान। अब देखना है कौन से गेंदबाज को लाते हैं। गेंदबाज का नाम बताएं। अभिषेक है क्या? अभिषेक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। जीत के लिए 38 रन चाहिए 42 बॉलों पर। जी हाँ, 42 गेंदें और 38 रन चाहिए।
मेघौना सेफ्रॉन को। और यहाँ पर रोक बंदी और सिंगल्स मिलेगा और सिंगल्स पूरा करेंगे। और यहाँ पर गेंदबाज थोड़ी सी जल्दबाजी में है। कोई भी जल्दबाजी में क्यों नहीं, क्योंकि उनको एकमात्र विकेट चाहिए। वो चाह रहे कब ये विकेट गिर जाए। जयवीर अब सामने होंगे स्ट्राइक पर, उनके सामने होंगे अभिषेक। 41 बॉल 37 रनों की जरूरत, 37 रनों की आवश्यकता है मेघौना को जीतने के लिए और 1 विकेट की आवश्यकता है शंकरपुर टीम को। और इसको दिखा करके जयवीर के बल्ले से निकलने वाला एक और चौका। 35 रनों की जरूरत। अभी यहाँ से जीत के लिए 34 रनों की आवश्यकता है मेघौना को। 35 रनों की, 35 माफ कीजिएगा, 35 रनों की आवश्यकता। 33 जी हाँ, 33 रन चाहिए। 33 रनों की आवश्यकता है यहाँ से जीतने के लिए मेघौना को। गेंदबाज अभिषेक गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके सामने जयवीर। और यहाँ पर लेग स्टंप पर किए गेंद ड्राइव करने का प्रयास किया। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, सीधे विकेट कीपर के हाथों में। बढ़िया खेला दो अपने दिमाग से। जयवीर और लोकेश की जोड़ी बीच मैदान पर। स्वतंत्रता सेनानी कप 2001 का पहला लीग मुकाबला मेघौना सेफ्रॉन और शंकरपुर के बीच में चलता हुआ। और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, इतनी बाहर की वाइड का इशारा। एक रन यहाँ से महत्वपूर्ण होगा दोनों टीमों के लिए। मेघौना का डगआउट ये सोच रहा होगा कि यार हम क्या कर दिए। आज तक इतनी गैर जिम्मेदारी बल्लेबाजी हमने नहीं देखा था मेघौना का, खासकर के मध्य क्रम काफी निराश किया। गेंदबाज अभिषेक, उनके सामने होंगे जयवीर। और यहाँ पर रोक दिया। रन लेना चाह रहे हैं लेकिन समझ रहे हैं अपनी अहमियत को दोनों बल्लेबाज जयवीर और लोकेश। स्वतंत्रता सेनानी का और आज के इस मैच के प्रायोजक है डॉक्टर गणेश कुमार, सम्राट क्लिनिक ज्वालापुर। और इसके बीच अच्छी गेंद ड्राइव किया, सिंगल्स मिलेगा। जी हाँ, सिंगल्स पूरा भी करेंगे। रन यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए लोकेश कुमार और जयवीर कुमार। 31 रनों की जरूरत, 37। अब यहाँ से 31 रनों की जरूरत। 37 बॉलों पे 37 गेंदें शेष है, यानी 37 गेंदें और 31 रन। अगर विकेट नहीं गिरता तो एक आसान लक्ष्य कहा जाता। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर दोनों बल्लेबाज। देखिए हार जीत तो होगी चाहे किसी की हो, लेकिन एक बार इन दोनों बैट्समैन की ताली हो जाए। 14 ओवर 148 रन। और खास करके मेघौना टीम के पवेलियन में मेघौना के जो बल्लेबाज हैं उनको सीखना चाहिए। मैच को आप अगर मैच के तरह नहीं खेलेंगे, मैच को अगर आप प्रैक्टिस के तरह मजाक बनाएंगे तो यही हाल होगा। और शंकरपुर टीम के कप्तान आपसे कितनी बार मैंने चेतावनी दिया, ये तीसरी चेतावनी है आपके लिए। समय आप नहीं लीजिए, अन्यथा डकवा पुलिस नियम लगाया जाएगा। यही नियम है क्रिकेट में, पता है ना आपको।
और बार बार ओवर के बीच में अंपायर महोदय आप ध्यान दीजिए इस बात पर। आपने मनीष भाई एक ओवर में 7-8 मिनट का समय लेती है शंकरपुर की टीम। हम यहाँ समय देख रहे हैं बैठ करके, जबकि एक ओवर का समय होता है 5 मिनट के। आप अंदर एक ओवर पूरा करें। अपने स्पेल के लास्ट ओवर लेके आए मनीष मैक्सी और 36 बॉलों पे 31 रनों की जरूरत है मेघना टीम को। तो 36 ओवर में शेष 31 रनों की आवश्यकता। मनीष मैक्सी तैयार, उनके सामने होंगे जयदीप और अच्छी गेंद वहां पर चाह रहे हैं और रन पूरा करेंगे। जी हाँ, जयदीप को पता भी नहीं चला था कि गेंद किधर गई है और सिंगल्स यहाँ पर मिलता होगा। और मनीष मैक्सी का यह ओवर अगर निकाल ले नगौना के दोनों बल्लेबाज तो फिर मैच में जान आ जाएगा। जीतने के लिए कितने रन चाहिए यहाँ से? 35 बॉल 30 रन की जरूरत। 30 रनों की आवश्यकता है यहाँ से मात्र मेघोना टीम को। गेंदबाज तैयार लोकेश के लिए और इस बार रोक भर दिया। मनीष मैक्सी गेंदबाजी करने के लिए तैयार, उनके सामने होंगे लोकेश और इस बार बाउंस, पहला बाउंस का इशारा और हाइट बाउंस हुआ तो सेकेंड एम्पायर इशारा कर रहे वाइट का। जी हाँ, ऐसा होना चाहिए जी, बिल्कुल, क्योंकि आप ज्यादा एक्स्ट्रा हाइट की गेंदबाजी करेंगे तो क्रिकेट का नियम है उसे वाइड करार दिया जाता है। 34 बॉल 29 रन, 34 बॉल। जी हाँ, गेंदबाज तैयार मनीष मैक्सी, उनके सामने होंगे लोकेश तैयार और यहाँ पर ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद ड्राइव करने का प्रयास और इस तरह से शंकरपुर की टीम जीत चुकी है। अंपायर बोल रख लीजिएगा से फ्रॉन की टीम इस टूर्नामेंट के दौर से बाहर होते हुए एक म्यूजिक चला दीजिए।